आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो हर किसी के अंदर गुस्सा और सवाल पैदा कर देती है। भिवाड़ी की मनीषा का केस। सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, लेकिन सोचिए 11 अगस्त से लेकर आज 22 सितंबर तक 42 दिन बीत गए और सीबीआई अभी तक यह तय तक नहीं कर पाई है कि मनीषा की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या। दिन, तारीख और घंटे सभी बीत गए और सच अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। जब कोई मामला सीबीआई को सौंपा जाता है तो लोगों को उम्मीद होती है कि न्याय 100% मिलेगा। लोग सोचते हैं कि अब तो इंसाफ, सच सबके सामने आएगा। 20 अगस्त को मामला सीबीआई को सौंपा गया। 5 सितंबर को हत्या और बंधक बनाने का मामला दर्ज किया गया। 8 सितंबर को सीबीआई ने एफआईआर लिखी। सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन, परिवार और स्कूल स्टाफ से पूछताछ की गई। हर पहलू पर ध्यान दिया गया, लेकिन अब तक निष्कर्ष नहीं आया हत्या थी या आत्महत्या। लेकिन एक सवाल और उठता है, लोग केवल एक ट्रेंड तक ही क्यों सीमित रहते हैं। मनीषा का केस शुरू में सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा करके खूब ट्रेंड में हुआ। लोगों ने आवाज उठाई, पोस्ट शेयर किए, प्रार्थना की, लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ और ट्रेंड खत्म हुआ तो सब लोग शांत हो गए। ऐसा सिर्फ मनीषा के साथ नहीं हुआ। दिल्ली की इशिता केस सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, लेकिन ट्रेंड खत्म होते ही सब लोग शांत हो गए। उन्नाव रेप केस में भी यही हुआ। शुरू में गुस्सा आया, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। कश्मीर की लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामले भी जब तक मीडिया में थे तब तक खूब ट्रेंड किए, लेकिन ट्रेंड खत्म होते ही सब शांत हो गई। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर केवल यही रिक्वेस्ट है, जब कोई मुद्दा बन जाता है तो उस मुद्दे को तब तक, उस मुद्दे की आवाज की गूंज तब तक रखिए जब तक जो मुद्दा बना है, अगर बहिष्कार के लिए बना है तो बहिष्कार नहीं हो जाता तब तक आवाज उसकी गूंज बनाकर रखिए। अगर न्याय नहीं मिल जाता तब तक उसकी गूंज बना करके रखिए। अगर आप केवल ट्रेंड तक ही सीमित रहेंगे तो इंसाफ कभी भी नहीं मिलेगा। अब कुछ बाबाओं की मैं आपके सामने पोल पट्टी खोलता हूं कि वो बाबा रेप तो करते हैं, उन्हें सीबीआई के द्वारा अरेस्ट भी किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उन्हें सजा भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो बाबा अपनी सजा की आधा जो जीवन होता है उसे पैरोल पर बाहर गुजार देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ बाबाओं की पोल पट्टी, कुछ बाबाओं के नाम मैं आपके सामने रखता हूं। अभी मेरी इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं बाबा राम रहीम। 2017 में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में उन्हें हरियाणा की सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन्हें सरकार द्वारा 20 साल की सजा हुई, लेकिन कई बार पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। आसाराम बाबू नंबर 2 पर आते हैं। आसाराम बाबू 2018 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन पैरोल पर बाहर आने की लगातार कोशिश जारी रहती है। नंबर 3 पर हैं कुलदीप सेंगर। 2017 में विधायक रहते हुए नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या की कोशिश, 10 साल की सजा, लेकिन बार बार पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कई और बाबा और विधायक हैं जो आज भी रेप करके बाहर आजादी के साथ घूम रहे हैं। यह दिखाता है कि बड़े और रसूखदार लोग केवल जेल में रहते हुए भी आधा जीवन बाहर ही गुजार सकते हैं और आम आदमी का पता ही नहीं। एक छोटी गलती, झूठा आरोप और सलाखों के पीछे। लेकिन दोस्तों, सीबीआई की भी तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भी सच है कि सीबीआई ने हाई फाई प्रोफाइल मामलों में सही कदम उठाए हैं। जैसे हाल ही में अनिल अंबानी और राणा कपूर के खिलाफ 2800 करोड़ के भ्रष्टाचार की चार्जशीट दायर की। सीबीआई कई बार लोगों की उम्मीद पर खरा उतरती है, आरोपी की गिरफ्तारी करती है और पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से करती है। मनीषा सिर्फ एक नाम नहीं है, यह हर पीड़ित की आवाज है। यह सवाल हर आम आदमी से पूछता है, क्या सच में न्याय सबके लिए है या सिर्फ बड़े और रसूखदार लोगों के लिए? सोशल मीडिया ट्रेंड खत्म होते ही लोग चुप क्यों हो जाते हैं, लेकिन न्याय की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, हमें जागरूक होना पड़ेगा।
जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड, और यह समय है कि हम ऐसे सिस्टम पर सवाल उठाएं और अपनी आवाज बुलंद करें। मनीषा का सच दबाया नहीं जा सकता। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा, और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता, ट्रेंड करवाइए #जस्टिस फॉर मनीषा। थैंक्स एंड जय हिंद, जय भारत।